नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों रसिया के बारे में। दोस्तों खबर यहाँ पे ये आ रही है कि नमस्कार 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 दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों रसिया के बारे में। दोस्तों रसिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध तो लंबे समय से चलते आ रहा है, ये सबको पता है। लेकिन इसी युद्ध में बीच में कौन कूद पड़ा है? नॉर्थ कोरिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स ये लड़ रहे हैं किससे? यूक्रेनियन ट्रूप से लड़ रहे हैं। मतलब ये रसियन ट्रूप्स के साथ में खड़े होकर के यूक्रेनियन को धो रहे हैं। तो एक कहावत कही गई है कि भाई साहब, दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त होता है। तो नॉर्थ कोरिया का जो सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है, तो अपना सबसे बड़ा दुश्मन ये किसको समझता है? अमेरिका को समझता है। क्योंकि अमेरिका ने इसके ऊपर बहुत ज्यादा सैंक्शन लगा करके रखे हैं। ये अमेरिका को धमकी उमकी भी देते रहता है कि लॉन्ग रेंज मिसाइल है मेरे पास और हम न्यूक्लियर पावर कंट्री है, तो समझ लो भाई थोड़ा। बात क्या होती है दोस्तों? अमेरिका, अब आपके दिमाग में है क्या अमेरिका नॉर्थ कोरिया से डरता है? जी हाँ, डरता है। कैसे डरता है? कि आप देखो कि रोड पे कोई पागल पत्थर लेकर के खड़े रहे और वो बोलते हैं ना, आप आजू बाजू से गुजरो और ऐसे ऐसे करते रहे, तो आप उससे डरोगे क्योंकि आपको पता है क्या भरोसा इसका, मार देगा। तो ऐसा सिचुएशन में दोस्तों यहाँ पे खबर ये आ रही है कि भाई साहब, रसिया ने एकदम अलग ही गेम बोलते हैं यहाँ पे बना दिया है। अब ये सवाल उठता है जेलेंस्की के लिए कि जेलेंस्की, अभी देखिए रसिया की मदद तो कौन कर रहा है? नॉर्थ कोरिया कर रहा है। आप बाइडेन को बोल दो, फ्रांस को बोल दो, मैक्रोन को बोल दो, स्टामर को बोल दो, यूके को बोल दो कि आप लोग भी अपनी सेना भेज दो यूक्रेन में और आपकी सेना रशिया से लड़ेगी। तो ये पॉसिबिलिटीज तो ना 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 ही होने वाली है। क्योंकि ये कंट्रीज जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, अमेरिका, ये जो नेटो सेटो है, ये सिर्फ जेलेंस्की को क्या देंगे? खाली मनी देंगे। और मरेगा कौन? इनके देश के लोग मरने वाले, पैसा तो इनको फंडिंग आर्म्स मिल जाएंगे, पैसे मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन मरोगे आप ही लोग। अब यहाँ पे देखिए कमला हैरिस ने क्या बोला। रसिया को लेकर के इनका स्टैंड क्या आया कि भैया कोई निगोशिएशन नहीं कर सकते हम रसिया से विदाउट यूक्रेन के, जिसमें यूक्रेन का इन्वॉल्वमेंट ना हो। तो कहने की बात है, देखिए जेलेंस्की का एक बहुत बोलते हैं ना अजीबो गजीब इनका भाई साहब पीस टॉक था। इन्होंने पीस टॉक करवाया, इन्होंने बोला कि सब कंट्रीज आएंगे, खाली रसिया नहीं आएगा। तो अब वही बात कमला हैरिस भी बोल रही है कि यार तुम तो अलग ही धुन में जा रहे हो। बिना रसिया के आए युद्ध पीस टॉक कैसे कंप्लीट होगा? दोनों पार्टी टेबल पे बैठेगी तब तो पूछा जाएगा, हाँ भैया क्यों मार रहे हो, क्या प्रॉब्लम इनसे, तब तो बात आगे बढ़ेगी ना। चलिए देखते हैं दोस्तों यहाँ पे एक्चुअल में ये सब जो आपको जो न्यूज देखने को मिल रही है, एक्चुअल में यहाँ पे हुआ क्या है। अब यहाँ पे देखिए, पुतिन अभी रिसेंट में जून में गए थे नॉर्थ कोरिया, किम जोंग से मिले। यहाँ पे देखिए कार में दोनों जन घूम रहे थे। पुतिन ने एक कार भी गिफ्ट किया किसको? किम जोंग को। अब यहाँ पे देखिए, जब पुतिन गए थे जून में, जून 2024 में नॉर्थ कोरिया, तो वहां पे उन्होंने भाई साहब एक एग्रीमेंट साइन वाइन कर लिया था। यहाँ पे आप देख सकते हो, पुतिन एंड किम प्लेजेस म्यूचुअल हेल्प अगेंस्ट एग्रेशन। व्लादिमीर पुतिन एंड किम जोंग उन हैव साइंड एन एग्रीमेंट। जिस एग्रीमेंट को ये लोगों ने साइन किया है, उसमें रसिया एंड नॉर्थ कोरिया दोनों एक दूसरे की हेल्प करेंगे। अगर कोई इवेंट ऑफ एग्रेशन होता है, कोई कंट्री इनके ऊपर हमला करती है, तो ये भाई साहब अलाइज वाला काम यहाँ पे चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो पुतिन की जो यात्रा थी, जो पुतिन गए थे नॉर्थ कोरिया, तो उसको बोलते हैं ना, जितने भी जियो पॉलिटिक्स ने उसको बराबर बोलते हैं, अच्छे से समझा कि भाई साहब वेपन्स की जरूरत है किसको? रसिया को। रसिया के पास वेपन्स की कमी हो रही है, इसीलिए यूक्रेन युद्ध को लंबा समय तक अगर टिकाना है तो भैया किम जोंग की बहुत ज्यादा जरूरत है, नॉर्थ कोरिया की बहुत जरूरत है। तो भर भर करके नॉर्थ कोरिया ने मिसाइल्स प्रोवाइड किए किसको? रसिया को। अब यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों कि जो साउथ कोरिया की डिफेंस मिनिस्ट्री है, इन्होंने आज ही 8 अक्टूबर को ये अनाउंस किया कि जो नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स है, ये भाई साहब लड़ रहे हैं यूक्रेनियन सोल्जर से, और किसके साथ में खड़े हैं? रशियन ट्रूप्स के साथ में ये खड़े हैं, जिसमें कुछ हमारे जो सोल्जर्स है वो मर चुके हैं। ये कौन बोल रहा था? नॉर्थ कोरिया की डिफेंस मिनिस्ट्री बोल रही थी। और हम और बहुत सारे सोल्जर्स को क्या करने वाले हैं? यूक्रेन के बॉर्डर पे क्या करने वाले? डिप्लॉय करने वाले हैं। यहां पे देखिए दोस्तों, नॉर्थ कोरियन मिलिट्री वर किल्ड इन यूक्रेनियन मिसाइल अटैक ऑन रशियन ऑक्यूपाइड टेरिटरी नियर डोनेट्स्क। अक्टूबर 3 की घटना है। इसमें नॉर्थ कोरिया के जो कुछ सोल्जर्स थे, उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। कहां पे? अक्टूबर 3 को डोनेट्स्क के पास में। अब ये जो चीजें चल रही है, तो वेस्टर्न मीडिया इसको इस तरह से दिखा रहा है कि देखिए नॉर्थ कोरिया अपने ट्रूप्स को भेज रहा है और बोल रहा है जाओ मर जाओ, हमको तुम्हारी कोई परवाह नहीं। अब सवाल ये उठता है, सब तो ठीक है भाई साहब, लेकिन देखिए एक चीज यहां पे होती है, गिव एंड टेक की पॉलिसी। कुछ दोगे तो कुछ मिलेगा। तो नॉर्थ कोरिया इसमें ज्यादा इन्वॉल्वमेंट क्यों हो रहा है? उसका भी रीजन है। देखिए जब ये रसिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चला फरवरी 2022 से, तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये मानना था कि नॉर्थ कोरिया जो है वो सप्लाई कर रहा है मिसाइल्स किसको? रशियन फोर्सेस को। हालांकि इसको रसिया और नॉर्थ कोरिया दोनों ने डिनाई कर दिया कि नहीं भैया,
हमने कोई मिसाइल नहीं दी है, और रसिया ने बोला हमको कोई मिसाइल मिली नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक्सपर्ट्स का ये कहना था कि ये सप्लाई तो हुई है। प्लस नॉर्थ कोरिया ने क्लेम किया था, सॉरी माफ करिएगा, साउथ कोरिया ने यह क्लेम किया था कि नॉर्थ कोरिया ने थाउजेंड्स ऑफ कंटेनर प्रोवाइड किए हैं वेपन्स के, किसको, रसिया। अब देखिए जो व्लादिमीर पुतिन की जो विजिट थी, जो ये गए थे नॉर्थ कोरिया को, तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया था, साइन किया था एक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट इसके साथ में, किम जोंग के साथ में। तो उस म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट के तहत नॉर्थ कोरिया ने अपनी सेना भेज दी है, कहां पे भाई साहब, रसिया में, और बोला जाओ लड़ लो, किससे, यूक्रेन से। तो सवाल ये उठता है कि चलिए ठीक है ये सब किया, तो इसमें नॉर्थ कोरिया का क्या फायदा है। लेकिन नॉर्थ कोरिया को लगा यार हमारे सैनिक वैनिक हैं, हमारे पास वेपन्स है, सब चीजें हैं, इनको ट्रेनिंग वोनिंग तो नहीं मिल रही, चलो थोड़ा सा भेज देते हैं, मारपीट करके आ जाएंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, लड़ाई तो होने वाली है कहाँ पे, रसिया और यूक्रेन के बॉर्डर में। इनका क्या जाने वाला है, इनका खाली सोल्जर्स जाएंगे, थोड़ा सा सीखेंगे, टेक्निकल से कुछ मरेंगे। इनके लिए इंसान की जान क्या है, मतलब इंसान की जान को इनके लिए कोई वैल्यू नहीं है खास। तो मर जाए कुछ नहीं, लेकिन थोड़ा सा ट्रेनिंग वोनिंग मिल जाएगी इनके हिसाब से। तो नॉर्थ कोरिया ऐसा क्यों चाहता है, उसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि जो रसिया के उन्होंने सप्लाई किया है बहुत सारे सेल्स और मिसाइल्स, तो ये सीखना चाहते हैं भाई साहब कैसे वेपन्स को बोलते हैं ना हैंडल करना है, और रियल वर्ल्ड में क्या करना है, कॉम्बैट एक्सपीरियंस कैसे गेन करना है, कैसे युद्ध लड़ना है, क्या चीजें हैं। तो एकदम रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस के लिए उन्होंने अपनी सेना भेज दी, बोला जाओ देख कर आओ। तुम लोग यदि आप बोलते हैं ना बस गन लेकर के घूमते घामते रहते हो, थोड़ा रियल वर्ल्ड में जाओ, फाइट करके आओ। आने वाले समय में हमको भी युद्ध करने हैं बहुत सारे, तो रियल वर्ल्ड में जाकर एक्सपीरियंस लो भाई साहब। अब ये डाइवर्स एक्सपीरियंस इनको मिलने वाला है वॉर टाइम ट्रेनिंग में, इसके लिए उन्होंने अपनी सेना को भेज दिया है, भैया जाओ। और इनको बोलते हैं ना रसिया की जरूरत भी है, क्योंकि इनको अगर बोलते हैं ना सरवाइव करना है, और इनको आगे चल करके बोलते हैं ना अच्छी तरीके से साउथ कोरिया की बैंड बजानी है, तो उसमें सबसे ज्यादा सहयोग किसका चाहिए रहेगा, रसिया का। हालांकि रसिया ने ही और अमेरिका ने ही मिलकर के इन दोनों को दो पार्ट्स में बांटा है। कोरियन पेनिनसुला को जानते हो, अब दो पार्ट में बांट दिया गया, एक नॉर्थ में एक साउथ में। तो इसमें बहुत बड़ी बोलते हैं ना कहानी अलग है। इस सब के बीच में आप सुनते रहते हो कि भाई साहब ये हमेशा धमकी देते रहते हैं कि हमारे पास मिसाइल है, न्यूक्लियर मिसाइल है, हम मार देंगे, ये कर देंगे। किम जोंग को भाई साहब कार और दे दिया पुतिन ने। और अभी रिसेंट में देखिए नॉर्थ कोरिया ने रिवील किया था फोटो, किसका, उनका यूरेनियम एनरिचमेंट का जो फैसिलिटी है इनकी, उसका इन्होंने फोटो भी दिखाया था कि देखिए भैया हमारा यूरेनियम बढ़िया, हम कितने क्वालिटी का अच्छा कर रहे हैं इसको। तो मतलब ये दिखा रहे थे कि हमारा जो न्यूक्लियर वेपन्स जो है हमारे पास, वो बहुत अच्छे क्वालिटी के हैं, जब हम मारेंगे तो बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन होने वाला है। तो हालांकि बोलते हैं ना जितना जरूरत पुतिन को किम जोंग की है, उतनी ही जरूरत किम जोंग को किसकी है, पुतिन की। दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, क्योंकि किम जोंग ने पुतिन का एकदम भयंकर स्वागत किया था वहां पे नॉर्थ कोरिया में। तो यही रीजन है कि ये जो बोलते हैं ना डिफेंस ट्राइज जो हुआ है दोनों देशों के बीच में, जिसके तहत अब नॉर्थ कोरिया इतना तो फील कर रहा है भैया हमको कुछ होगा तो रसिया तो आना ही आने वाला है, तो अब रसिया प्रॉब्लम में है, तो चलो हम जाते हैं रसिया को थोड़ा मदद कर लेते हैं। तो आइए दोस्तों ये पूरा आर्टिकल आपको समझ में आया होगा कि क्यों नॉर्थ कोरिया रसिया की मदद कर रहा है। नॉर्थ कोरिया एक रास्ता देख रहा है आने वाले समय में कि रसिया हमारे यहाँ पे बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करेगा, बहुत सारी चीजें हमको यहाँ पे सीखने को मिलेगी, और रसिया के साथ में मिल करके चलेंगे तो अच्छा खासा रहेगा, हम प्रॉपरली अमेरिका को काउंटर कर पा सकेंगे, काउंटर कर सकेंगे। तो वही कहानी है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो आज तो दोस्तों ये पूरा आर्टिकल आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।